नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। जय माता दी मित्रों। एक आज बहुत ही खास प्रश्न है। कई बार लोग मंदिरों में जाते हैं, अपनी कुंडली दिखाते हैं, विवेचन करवाते हैं, और बहुत सारे जो विद्वान हैं, ब्राह्मण देवता या पंडित जी या जो भी साधक पुजारी उस स्थान पे विराजमान है जिनको आपने कुंडली दिखाई, तो वो एक उपाय बताते हैं कि भैया सबसे पहले आप जल्दी उठो और सूर्य भगवान को जल दो, यानी कि अर्घ दो। लेकिन फिर होता ये है कि जिसका वेद कई तरह के वो है ना, देखो लोगों के अलग अलग व्यवसाय हैं। जरूरी नहीं है कि हर कोई ज्योतिष विद्या से जुड़ा हो या धार्मिक अध्यात्म से जुड़ा हो सकता है पहली बार मंदिर गया हो, लगा कि भैया बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, किसी ने सलाह दी कि भैया आप जाइए, वहाँ पे पुजारी जी बैठते हैं, उनको अपनी कुंडली दिखाइएगा। और किस्मत से जो है कुंडली भी थी या टाइम और डेट था उनके पास में। कई ऐसे बहुत सारे और भी उपाय हैं जिनके पास अपनी कुंडलियाँ नहीं हैं। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। शिव शक्ति होम चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत इसीलिए है कि हो सकता है कि जो वो मैं बात कह रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे उपाय हैं, बहुत से ऐसे हमारे जातक हैं, भाई बंधु हैं, मित्र हैं जो कहते हैं कि यार महाराज जी कुंडली ही नहीं है, पैदा हुए तो हमारा टाइम डेट ही नोट करने किसी ने किया। तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। हो सकता है बहुत जल्द इसी चैनल पे आगे मैं वो चर्चा करूं कि जो उपाय हैं, कुछ खास महा उपाय हैं जहाँ पे कुंडली की आवश्यकता भी आपको नहीं पड़ेगी। बड़े सुंदर उपाय हैं कहीं पर। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। और शिव शक्तोम चैनल पे पहले से जो ज्ञानवर्धक वीडियोज़ हैं, जो हमने एक अब तो बहुत आपकी प्रेम की वजह से, अपने व्यूवर्स की वजह से, यूट्यूब की हमारी फैमिली की वजह से बहुत आगे निकल आए हैं। बहुत सारा कलेक्शन जो है वीडियोस का हो गया चैनल पे। पर पता नहीं कौन सा वीडियो आप चेक करेंगे, आपके लाभ के लिए आपको मिल जाए तो फिर उसको भी चेक जरूर करिए। फिर मैं बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब रखिए। कोई नया वीडियो आता है उसको भी चेक कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया ना, बिना कुंडली के वाले जो कुछ उपाय हैं हो सकता है जल्दी आ जाए। और जो पुराने वीडियोज़ हैं, जो पुराने उपाय हैं, चर्चाएँ हैं, लाइव सेशंस हैं, सब है उसके लिए, वो चेक कर सकते हैं। लेकिन आज की जो बात हम कर रहे हैं कि वो पीछे पेंटिंग देख रहे हैं ना, 7 घोड़ों वाली पेंटिंग क्यों लगाते हैं, पहले भी बात की थी, वो भी है शिव शक्तम चैनल पे, उसको भी चेक कर लीजिए। लेकिन फिर अगर प्रश्न करेंगे कि वो फिर से बताइए, आपका प्रेम मिलेगा तो मैं फिर से बताऊंगा। लेकिन आज की जो खास चर्चा है कि वो जो सूर्य नारायण चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं 7 घोड़ों के ऊपर, कि क्यों सूर्य नारायण को जो है अर्घ दिया जाता है, उसका लाभ क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। और क्यों मान्यताएं जो है वो शुरू, क्योंकि मैं भी आप लोगों से सहमत हूँ कि कोई भी कार्य आप करें पहले उसके पीछे का तथ्य आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि कब क्यों दे रहे हैं या हम चीज़ कर क्यों रहे हैं। बहुत सारे तो ऐसा होता है कि पंडित जी को घर में बुलाया, नवग्रह पूजन हवन सब रखा हुआ है, पंडित जी आए बस यहाँ चढ़ाओ यहाँ चढ़ाओ यहाँ चढ़ाओ, पता ही नहीं कि पूजा कहाँ की। तो वो ब्राह्मण देवताओं का भी दायित्व है वहाँ पे कि आपको वो पूरा बताए कि भैया यहाँ आपने ओमकार में कुछ चढ़ाया, यहाँ पे आपने नवग्रह मंडल पे चढ़ाया, नीचे 16 मातृकाओं पे चढ़ाया। पितरों के लिए भी कुछ लोग ऐसे भी हैं, अच्छे विद्वान भी हैं, जो पितरों के निमित्त भी कुछ रखाते हैं कि आप पूजा करते हुए जो आपकी वंशावली है आप उसे भी याद रखें। शॉर्टकट मारना तो बहुत कुछ चल रहा है, क्योंकि पहला उद्देश्य है जजमान जो भी है, जो भी पूजन करा रहे हैं या भक्त हैं, उनका लाभ होना पहला उद्देश्य है। जिस भी मनोरथ के साथ वो पाठ करा रहे हैं, अच्छे मनोरथ से, और दक्षिणा सेकेंडरी। तो कहीं ना कहीं मेरा दूसरे भाइयों से भी अनुरोध है कि दोनों ही एक दूसरे का विचार करें। अब मैं ज़्यादा उस तरफ नहीं जाऊँगा, नहीं तो लोग बोलेंगे भैया टॉपिक कुछ हो रहा है, फिर भाई साहब पता नहीं कहाँ निकल गए। थोड़ा सा गली से वापस आ जाते हैं। हरि अनंत हरि कथा था, बहुत सारी ज्ञान एक दूसरे से जुड़ा हुआ। तो जो प्रश्न ये आया था कि जो जैसे किसी ब्राह्मण देवता ने आपको बताया या विद्वान ने बताया, कोई एस्ट्रोलॉजर आपको मिल गया कि भैया कुंडली में थोड़ी सी चक्करबाजी है, आप भगवान सूर्य नारायण को प्रसन्न करो। सबसे पहले तो दोनों ही कुंडली के जो जातक है, इसको ऐसे समझिए एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी कि 9 ग्रह जो सभी की कुंडलियों में, लेकिन लगन के हिसाब से 2 पार्टियां हैं। थोड़ा थोड़ा ध्यान से समझिएगा, धीरे धीरे पुरानी वीडियो को दोबारा चेक कर लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा कि अपना बर्थ चार्ट जब आप लोग देखते हैं, आजकल तो कई लोग बना तो लेते हैं उसको ऑनलाइन वेबसाइट्स में, लेकिन उसको देखना कैसे है, वो चीज़ के बारे में ज्ञान थोड़ा सा मैं आपको बेसिक देने की कोशिश करूँगा। डिटेल में फिर बाद में आपका प्रेम मिलेगा तो डिटेल में फिर और एस्ट्रोलॉजिकली भी जाएंगे, ताकि लेमैन भी उसको समझ सकें, आम जो है ना। तो कुंडली में जो है 2 पार्टियां हैं बेसिकली, एक द्वे पार्टी
एक दैत्य पार्टी, एक देव गुरु हैं उसमें, एक दैत्य गुरु हैं, और एक ग्रह ऐसा है जो दोनों के साथ न्यूट्रल होता है। देव पार्टी कौन कौन सी है? भगवान सूर्य नारायण, महाराज बृहस्पति, सूर्य जो मैंने पहले बता दिया, चंद्र और कहीं ना कहीं मंगल, ये जो हैं ये देव पार्टी। फिर से एक बार आपको बता देता हूँ, सूर्य, चंद्र, बृहस्पति और मंगल, ये देव पार्टी है। अब मान लीजिए किसी का लगन जो है मेष लगन है, स्वामी क्या हो गए? मंगल। मान लीजिए किसी का धनु लगन या मीन लगन है, स्वामी क्या हो गए? बृहस्पति। उधर जो वृश्चिक लगन वाले हैं उनका स्वामी भी मंगल हो गया। और मान लीजिए किसी का सिंह लगन है तो स्वामी सूर्य हो गए। किसी का जो लग्न है वो कर्क लगन है तो उसके स्वामी चंद्रमा हो गए। ये सब जितने भी लगन वाले हैं ये देव पार्टी वाले हो। मैं लगन की बात कर रहा हूँ, जो पहला नंबर जो आपकी कुंडली का लिखा होता है, क्योंकि पराशर होरा शास्त्रा में पराशर जी ने लगन के ऊपर ही, लगन हमारा शरीर होता है, उस पर एम्फेसिस दिया गया। अब जिस भी राशि में आपका चंद्रमा है वो आपका स्वभाव है, इसको समझिए। क्यों लोग उसके पीछे पड़े रहते हैं कि जी अखबार में हमारी राशि बार में ये लिखा हुआ है। प्रत्येक आदमी की 3 राशियाँ होती हैं, ये मैं डिटेल में बाद में बहुत जाऊँगा, तो मैंने कहा था ना अभी थोड़ा थोड़ा बेसिक। तो एक तरफ देव पार्टी, और दैत्य पार्टी कौन सी है? दैत्य गुरु शुक्राचार्य, शनि, राहु, केतु, ये दैत्य पार्टी। अब इनमें आप बोलेंगे भैया एक ग्रह तो और भी रह गया, क्योंकि हालांकि 7 ग्रह को प्रत्यक्ष कहा जाता है, 2 छाया ग्रह हैं, पर राहु केतु जो है वो दैत्य पार्टी, शुक्राचार्य जी, शनि, राहु, केतु, ये एक तरफ चलते हैं। तो जिसका भी लगन जो है 2 नंबर की कुंडली है, 7 नंबर की कुंडली, यानी कि वृष लगन या तुला लगन, उसके स्वामी हुए शुक्र ग्रह, तो वो दैत्य पार्टी वाले हुए। भैया वो मैं वो वाली बात नहीं कर रहा हूँ कि भैया बड़ा अच्छा है बुरा कौन है, एक ऐसी व्यवस्था एस्ट्रोलॉजिकल हिसाब से बता रहा हूँ। ये नहीं है ज़रूरी कि भैया जो दूसरे वाले लगन है तो वो दैत्य वाले काम ही करेंगे, पर एक इंडिकेशन है। उसके बाद में फिर दूसरे आ गए जो दैत्यों में, फिर शनि। शनि किस किस के लगन के स्वामी हैं? मकर के और कुंभ के। जिनका भी लगन मकर या कुंभ होगा फिर उनके स्वामी शनि हो गए, तो वो भी इस वाली पार्टी में आ गए। राहु केतु का अपना कोई अस्तित्व जो है फिजिकल नहीं माना जाता, वो जहाँ बैठते हैं उस हिसाब से अपनी प्लेसमेंट कर लेते हैं। और फिर बचे हमारे जो बुध ग्रह, जैसे हम मिथुन लगन की बात करते हैं, कन्या लगन की बात करते हैं, तो बुध कहीं ना कहीं न्यूट्रल चलते हैं दोनों ही तरफ, कहीं कहीं। जैसे भगवान सूर्य के साथ आ जाएंगे देव पार्टी के साथ तो बुध आदित्य योग बना देंगे, और एक तरफ कहीं ना कहीं शुक्र के साथ कहीं लग जाएंगे तो थोड़ा सा ब्यूटी में, आर्टिस्ट्री में उसको भी बढ़ावा देंगे। तो ऐसे है कि जो हमारे भगवान बुध जो व्यवस्था है पूरी भगवान की, उसमें जो बुध ग्रह हैं वो दोनों तरफ जा चलते हैं, तो वो दैत्य पार्टी की तरफ ज़्यादा चलते हैं। वो जब सिर्फ सूर्य के साथ आएंगे तब वहाँ पे वो अच्छा योग जो है बुध आदित्य योग बनाते हैं, पर वो देखना पड़ेगा कौन सी राशि में लगे। तो अब आपने ये समझ लिया एक दैत्य पार्टी है, देव पार्टी है, लेकिन सबके स्वामी जो हैं नवग्रहों मंडल के वो भगवान सूर्य, राजा ग्रहों के और देवताओं के राजा इंद्र। लेकिन ये जो ग्रह है नवग्रह मंडल है, इनके राजा भगवान सूर्य। तो एक तो वो जिनके लिए कुंडली में सूर्य योग कारक हैं, वो अपने सूर्य को बलवान करने के लिए सूर्य की उपासना करेंगे तो भी उनको लाभ मिलेगा। लेकिन वो जो दूसरे दैत्य पार्टी वाले हैं, अगर मान लीजिए किसी की कुंडली में सूर्य मारक हैं या योग कारक नहीं भी हैं, कहीं ना कहीं मार कर रहे हैं, नीच के हो गए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो डिटेल में चलेंगे तो बहुत हरि अनंत हरि कथा अनंत। तो वो लोग भी सूर्य जी के मार्कत्व को कम करने के लिए भगवान सूर्य की उपासना उनके लिए भी लाभदायी है। तो ये जो दोनों ही पार्टियां हैं, चाहे देव पार्टी चाहे दैत्य पार्टी, दोनों के लिए ही जो सब 12 लगन के जो बच्चे हैं, जो पूरे जो कुंडलियां जातक हैं, उनके लिए सबके लिए सूर्य उपासना बहुत बहुत लाभदायी है सभी के लिए। और नियम क्या है छोटा सा वही कि जैसे ही, पर अगर समय से कर पाएंगे तो सबसे ज़्यादा लाभ आपको इस चीज़ का मिलेगा। अब तो बहुत सारी भ्रांति और चल रही है कि जी 12 बज गए दोपहर के तो सूर्य को जल नहीं देना। अब कई बेचारे ऐसे हैं कि वो सुबह मान लीजिए कोई काम ही ऐसा है कि दूध का काम है, फ्रूट्स का काम है, वो बेचारे फ्री ही 11, 12, 1 बजे हो रहे हैं। कई बार तो लोग स्नान भी नहीं कर पाते काम की वजह से। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो आलस्य की वजह से नहीं उठ पा रहे हैं, जिनको कुछ काम ऐसा है मॉर्निंग बेस्ड कि अभी तो भाई सूर्योदय हुआ भी नहीं तभी लग गए काम में, फिर 12, 1 बजे फ्री हो जाता है। कई मॉर्निंग शिफ्ट अर्ली करने वाले, तो वहाँ पे ये है कि जो आलस्य करके जल नहीं दे रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अपना नुकसान करते हैं। कैसे? आप सूर्य को, भगवान को, सूर्य नारायण को अर्घ देने का
एक एस्ट्रोलॉजिकल क्या कारण है और एक टेक्निकल क्या कारण है, मैं दोनों के बारे में बात करूँगा। वीडियो को अंत तक देखिए, अब तक बने रहें तो आगे भी नहीं रहिए और भी लाभ मिलेगा। कि सबसे पहले ये है कि जब भगवान सूर्य उगते हैं, अब वो ग्रहों के राजा माने जाते हैं, प्रत्यक्ष देवता हैं, जिनके आप प्रत्यक्ष रोज दर्शन कर सकते हैं। वो बात लगे बादल बुदल लगे, मौसम थोड़ा खराब हो, नहीं दिखाई दे रहा, पर निकलते ज़रूर हैं। सृष्टि के लिए भगवान सूर्य का रोज निकलना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो फोटोसिंथेसिस वो जो प्रोसेस होता है प्लांट्स का भी, वो पेड़ पौधों में प्रकृति के लिए बहुत ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं वो जो हमारा शरीर है, जो नित्य प्रति सूर्य उपासना करने वाले हैं, और यही वो टेक्निकल कारण भी है कि जब भगवान सूर्य जो है वो उदय होते हैं या उगते हैं, उससे मैक्सिमम 2 घंटे तक कहते हैं कि प्रचुर मात्रा में उनके अंदर विटामिन डी जो है वो पाया जाता है। और अमृत तत्व 7 किरणें जो हैं, जैसे ही वो उगते हैं, सबसे पहले वो अमृत किरणें जो है, जैसे कि 2 घंटे तक, मान लीजिए 6 बजे सूर्य उदय हो रहा है, तो लगभग 8 बजे तक जो है 2 घंटे तक भगवान सूर्य के अंदर वो अमृत किरणें जो हैं वो रहती हैं। और आप जैसे ही सूर्य भगवान उदय होंगे, उगेंगे, आप देख भी पाओगे उनको, बिल्कुल रेड, पेल रेड कलर के, है ना। ये नहीं है कि वो आंखों को चुभेंगे या देख ही नहीं पा रहे हैं। तो जैसे जैसे वो 2 घंटे गुजरेंगे, दिन बढ़ता जाएगा, भगवान सूर्य का वो जो तेज है, वो जो इंफ्रारेड जो है उनके अंदर, वो बढ़ता जाएगा, फिर आप देख भी नहीं पाओगे। तो सबसे बड़ा लाभप्रद टाइम क्या है सूर्य को अर्घ देने का? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी टाइम आपको लाभ नहीं मिलेगा, कभी भी दीजिए। मैं आज एक चीज़ और कह रहा हूँ कि भगवान सूर्य को 3 बार जल दिया जाता है। वैसे तो 4 बार भी देते हैं, जो चौथी तुरीय संध्या भी करते हैं ना, कई बार वो भी जल देते हैं, बैठे बैठे अपने स्थान पे एक इंडिकेशन करें। 3 बार जल, सुबह जो गायत्री उपासना करने वाले सूर्योदय से पहले जो प्रातःकाल की संध्या होती है, फिर मध्यकाल की संध्या। अब पहले जो है पहले दिया आपने सुबह की संध्या में, फिर मध्यकाल जब बिल्कुल बीच में आ जाते हैं सूर्य, उसके बाद फिर जैसे ही सूर्य अस्त होने लगा, बिल्कुल लगा कि सूर्य अस्त होने में 1 या 2 मिनट रह गए, तब से ही प्रोसेस शुरू हो जाता है कि सूर्य को जाते हुए भी जल देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अब वो जो 90% वो मान्यता वाले कि चढ़ते सूरज को सलाम करनी है जी, चढ़ते सूरज को जल देना है। असली योगी वो हैं, ज्ञानी वो हैं जो अस्त होते हुए सूर्य को ही संध्या पूजन के समय जल देते हैं। अब बोलोगे भैया ये क्या उल जुलूल पढ़ा रहे हो बच्चों को, पढ़ो जाके शास्त्र में पता लगेगा कि 3 बार जल जो है, मॉर्निंग में 3 बार जल गिराया जाता है जो सूर्य उपासना, संध्या उपासना, गायत्री पूजन करते हैं। दोपहर में 1 बार जल गिराया जाता है, और शाम को फिर 3 बार जल दिया जाता है। अब वो तुरीय संध्या वाले भी जो हैं वो भी कई बार 1 जल गिराते हैं, वो अलग सीक्रेट है। तो लाभ क्या है वहाँ पे कि जैसे ही आपका एकदम नियम बन गया कि सुबह आप उठे, अगर वो वाला जो आप बात कर लेना, अगर कि सूर्योदय से पहले आप उठ गए, नहा धो के आप तैयार हैं भगवान सूर्य के आगमन से पहले, और उगते हुए सूर्य को देखेंगे, तो वो जैसे ही वो किरणें आएंगी, तो कहीं ना कहीं वो जो अमृत किरणें हैं, आपका तन वहाँ पे है, तो आपके तन को वो अमृत किरणें लगेंगी, है ना। फिर कहते हैं एक चीज़ और है कि जब हम अर्घ देते हैं, अब बहुत सारे लोग, उसमें भी मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था कि अर्घ कैसे देना है। मैं फिर अगर आपका कमेंट मिलेगा, प्रेम मिलेगा, तो मैं उस पर भी दोबारा वीडियो बनाने का, डेमो बनाने की कोशिश करूँगा कि सूर्य को कैसे। अब कई लोग लगे हुए नीचे ही जल अपने पाँव पे वही ऐसे ऐसे करके दे, उसको आगे कैसे देना है, कि गमले की प्लेसमेंट है क्या है, वो एक अलग चर्चा का विषय है कि पाँव में जल नहीं आए देते। तो जैसे ही आप वो जल देते हैं, आगे जो धार बनती है, जैसे ही वो सूर्य की पहली किरणें जो है उससे ट्रेसपास होकर आपकी आंखों में जाती है या आपके तन पे जाती है, तो उससे हमारे तन को वो अमृत किरणों का लाभ मिलता है। बहुत सारे ऐसे हैं कि जो नित्य प्रति ये क्रिया करते हैं ना, कि वो जल की धारा गिराते हुए उसमें से वो किरणों को देखना है, तो चश्मा भी नहीं लगता पूरी उम्र कई बार, और 100% एक चैलेंज के साथ भी बात होती है, जो बच्चे चश्मा लग जाता है ना कई बार, तो अगर वो ये उपाय को करें तो बहुत जल्द, अगर वो नियम से करेंगे, भाव के साथ करेंगे, साथ में मंत्र भी जपेंगे, चाहे ओम मित्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, या जो वैदिक मंत्र है भगवान सूर्य का, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, 3 बार इसका जो है सुबह अगर प्रातःकाल आप ले रहे हैं, जल लिया, ऊपर खड़े हुए, वो मैं डेमो करके भी कोशिश करूँगा इस दिन। मैं भगवान सूर्य नारायण के पास अगर आपका प्रेम मिलेगा तो डेमो बनाने की कोशिश करेंगे कि जल कैसे देना, कैसे प्रॉपर्ली।
तो वो जो आपका लोटा लिया, चाहे वो तांबे का, बहुत बड़ा लाभ है उससे छुपा हुआ, लिया, या अंजलि में ही पानी लिया, अंजलि कहते हैं ना, इसको अंजलि बोलते हैं ऐसे, तो पानी लिया ऊपर के, सूर्य को देखते हुए वो धार बनाई, ओम घृणी सूर्याय नमः, प्रातःकाल कर देंगे 3 बार, फिर दोबारा ओम घृणी सूर्याय नमः, फिर तीसरी बार ओम घृणी सूर्याय नमः, और जो जल की धारा बनी, जैसे ही वो रेज जो है क्रॉस होगी आपकी आंखों को लगेंगी, तो वो आंखों के लिए भी बहुत पुराना एक शास्त्रिक उपाय है। और वो जो हमारा हृदय चक्र है, बहुत सारे लोग क्या करते थे पहले, आप पुराने जो आवरण भी देखेंगे, अब हम टी शर्ट शर्ट पता नहीं क्या क्या पहन रहे, जो पहले के जो लोग थे वो एक, आप पुराने सीरियल्स में भी देखेंगे, एक सिर्फ अंग वस्त्र होता था ऊपर, और नीचे वो शर्ट टी शर्ट वगैरह कुछ नहीं पहनते थे, नीचे धोती, जो पुराना आवरण था। तो वो क्या करते थे, जैसे वो सूर्य को जल देने गए तो खाली अंग वस्त्र रहेगा, तो जो हमारा हृदय चक्र ये है, वो जो किरणें हैं, वो जो क्रॉस होकर पानी से भी आ रही हैं या डायरेक्ट भी आ रही हैं चाहे, तो वो डायरेक्ट हमारे हृदय चक्र को जब लगती थी तो हृदय चक्र भी मजबूत होता था। और जो इससे जुड़ी बीमारियां हैं, कई जगह सूर्य जब हमारा बिगड़ जाता है, एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत सारे लोग, मधुमेह का जो रोग है, कहीं ना कहीं जब हमारा हार्ट चक्र वीक हो जाता है तो बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो घर कर लेती हैं, क्योंकि हमारे शरीर में ये जो सूर्य का चक्र है, हृदय चक्र जो है, वो कहीं ना कहीं बहुत मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जिनके हार्ट चक्र सूर्य चक्र बहुत मजबूत हैं, इस उपाय से भी, क्योंकि मंत्र जाप भी आपने किया, ओम घृणी सूर्याय नमः, आपने जल भी दिया और वो बूंदे भी ट्रेसपास होकर के आई, तो ये लाभ है सूर्य को अर्घ देने का। और जब आपका हृदय चक्र मजबूत हो गया, बहुत सारे ऐसे रोग हैं, चाहे हार्ट के, बीपी के, मधुमेह के, डायबिटीज़ के, कि बहुत सारे रोग वहीं पे खत्म हो जाते हैं सीरियसली, अगर नियम से करेंगे। अब ये नहीं एक ही दिन दिया, आज संडे आज उठ गए, प्रतिदिन जो इस नियम को करते हैं, देखिए ना फ़र्क पड़ता है ना। एक आदमी एक दिन प्रोटीन का चम्मच खाता है हफ्ते में, और एक जो है जो रोज़ ही प्रोटीन का 1 चम्मच खाता है। एक वो कहते हैं बीमार है जो एक दिन दलिया खाए, और जो इंसान रोज़ ही अगर दलिया खाए, अच्छे वाला देसी वाला, तो क्या उसको कमजोरी आएगी? डॉक्टर पहले यही बताते हैं ना, कोई कमज़ोर हो जाए, कोई बीमारी आएगी, भैया दलिया खाओ, दूध दही दलिया खाओ। क्यों? कारण है उसका प्रोटीन इंटेक। तो लेकिन जो रोज़ प्रोटीन इंटेक करता है, मैं हमेशा बात कहता था कि जिस दलिया को खाने से नाश्ते में बड़े बड़े मरीज रिकवरी कर लेते हैं, लेकिन अगर जो नित्य प्रति ही अपने आहार में दलिया को सम्मिलित कर ले, देसी वाला अपना खुद का पिसवाया हुआ, तो फिर क्या उसको रोग लगेगा या कमजोरी आएगी? क्योंकि नित्य प्रति वो जोड़ रहा है उस प्रोटीन इंटेक को। ये भी एक अलग फिटनेस का एक बात करने आए थे, सूर्य अर्घ के उससे कितनी सारी बातें लाभ की आपने कर ली। यही तो है, एक ज्ञान से, एक अच्छे कर्म से बहुत सारे अच्छे कर्म, बहुत सारे लाभ जुड़े हुए हैं। तो अगर ये नियम बना लें प्रतिदिन की सूर्योदय के समय, उससे पहले उठ करके नहा धो करके, और कई जगह तो ऐसा भी होता है कि मैं कईयों से कहता हूँ जो कहते हैं कि महाराज हम बीमार हैं, नहीं नहा सकते, कोई बात नहीं, छत पे कहीं भी जहाँ भी सूर्य की किरणें पहले आपको लगें, वहाँ पे खड़े हो जाइए 5-10 मिनट, जैसे मॉर्निंग वॉक पार्क में करने जाते हैं। पर जब आप नहा करके उसको जल देते हैं तो फिर वो ज्योतिषीय उपाय भी हो गया और आपका फिटनेस का उपाय भी हो गया शरीर के लिए, है ना। और अगर जो ज्योतिषीय उपाय नहीं कर सकते कि ये मॉर्निंग में नहा नहीं सकते, या हमें कोई रोग है, हम गर्म पानी करके फिर नहाते हैं, थोड़ी देर रुक के नहाते हैं, या बुजुर्ग हैं बहुत ज़्यादा, तो जैसे पार्क है, छत है, कहीं भी है, बस खाली सूर्य देव के पास जा कर के आप 10 मिनट खड़े हो जाइए, या बैठ जाइए कुर्सी लगा के वो किरणों के बीच में जिसमें उदय होता है, अगर उठ पाए तो। वो जो बेचारे जिनके तन में कोई बहुत ज़्यादा गहन रोग है, तो वो अपने अपने स्थान से बैठे बैठे भी पूर्व दिशा की ओर मुख करके प्रणाम कर लें सूर्य देव को कि महाराज अब आप ही बल दीजिए, तभी आप तक जाएंगे अर्घ देने, क्योंकि तन है तो तभी भक्ति है, तभी सब कुछ। तो बहुत सारी लंबी चर्चा है सूर्य उपासना से जुड़ी हुई, गायत्री मंत्र से जुड़ी हुई। आज सिर्फ इतनी सी चर्चा थी कि सूर्य देव को अर्घ क्यों दिया जाता है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जितनी जल्दी उपाय जो लाभ लेने वाले हैं, जो उपाय को उतार लेंगे अपने जीवन में, तो फिर पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास अपने आप हो जाएगा। प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा कुछ तो, पर ये नहीं एक ही दिन की और आ जाओ महाराज कमेंट करने वीडियो के नीचे कि भाई आपने तो कहा था ऐसा होगा। नियम के साथ समय लगता है चीज़ों को, और कहीं ना कहीं मैंने कहा कि आगे भी इसी से बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं सूर्य उपासना से। गायत्री मंत्र का जब भगवान सूर्य नारायण, सवित, सूर्य,
बहुत सारी चीज़ें हैं आगे, डिस्कशन तो बहुत है। हरि अनंतारी कथा अनंता, तो हमें भी संतों का आशीर्वाद होता है, बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें पता लगती हैं। हमारी भी कोशिश होती है कि कुछ अच्छा मिले, आप तक शेयर किए जाए, जो हमारी यूट्यूब फैमिली है। और देखने का काम तो आपको करना पड़ेगा, अंत तक देखेंगे तो हो सकता है कि पूरी जीवन पर्यंत ही आपका जीवन ही चेंज हो जाए, है ना। इसीलिए तो अच्छा चीज़ देने की कोशिश करते हैं। पर कली काल है, जो पुठे सीधे वीडियोज़ हैं, लोग उसको बहुत ज़्यादा उसको एक व्यूज़ मिलते हैं, लेकिन जो कोई अच्छा काम करता है तो होता है। पर लेकिन मुझे विश्वास है मेरे प्यारे यूट्यूब व्यूवर्स पे कि जो आप अच्छे हैं, शेयरिंग आगे करेंगे तो कहीं ना कहीं जो ज्ञान है जिसका लाभ सबको मिले। जितना ज़्यादा ज्ञान, अच्छा काम आप आगे बढ़ाएंगे, उतना ही आपको भी लाभ घूम फिर करके प्रकृति से आएगा। ये भी समझ लीजिए, प्रकृति है, जैसा देंगे वैसा वापस आएगा। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके समस्त परिवार के ऊपर बनी रहे। और आप सबको बहुत प्यारी हर हर महादेव शंभू और जय माता दी।